हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैथ की पाठशाला भाई कमलेश्वर में। तो अब हमने कहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया था, 1.4 तक। आज हम देखेंगे 1.5। तो क्या है अपने 1.5 में घातांक का नियम। तो आज हम जानेंगे घातांक के नियम के बारे में। तो कैसे घातांक का नियम काम करता है, पावर क्या रहती है और बेस क्या रहते हैं, जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती हैं। तो आइए हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर और बहुत शानदार चल रही होगी और आप लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो देखिए घातांक का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों घातांक का नियम क्या होता है। तो घातांक के नियम में यदि क्या है, बेस समान है, क्या है, बेस समान है, a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या है, यदि बेस समान है, बेस क्या है, a है और a है, और a की पावर m इंटू a की पावर n, यदि बेस समान हो और गुणे में हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। यदि क्या हो, बेस समान हो और उनके बीच गुणे का चिन्ह हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। यदि क्या हो, बेस समान है और ये क्या है, भाग में है, तो क्या है दूसरा, a की पावर m अपॉन a की पावर n। यदि क्या है, बेस समान है और क्या है, भाग में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे हमारा गुणा में क्या था, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो गया था, m प्लस n, घातें आपस में क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। अब देखिए यदि बेस समान है और किसमें है, ये भाग में है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घातें आपस में घट जाती हैं। तो आइए देखिए क्या होता है, यदि a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो इसमें घातें क्या हो गई, आपस में घट गए। तो चलिए अब देखते हैं और क्या होता है। यदि तीसरा क्या है, यदि a की पावर m इंटू n हो तो इनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो a की पावर m n। अब देखिए एक और देख लीजिए, यदि इनका क्या हो, बेस अलग अलग हो, क्या हो, बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो, समान हो। तो देखिए जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m, इनमें क्या है, बेस अलग अलग है और पावर समान है, तो ये क्या हो जाता है, दोनों को इकट्ठा लिखकर इनके होल पावर क्या लगा देते हैं, m। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया घातांक का नियम। अब इन्हीं नियमों पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं इन्हीं नियमों पे कुछ सवाल। हाँ तो देखिए पहले पे जैसे हमारा पहला क्या था, बेस समान था और पावर अलग अलग थी, तो और इनके बीच क्या है का साइन है, इनटू का साइन है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। तो इसी प्रकार इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है, 2 है, इसके बेस 2 है और पावर में क्या है, तो 7 और 9 है, तो उनके आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 7 और 9 जुड़कर क्या बना दोस्तों, 9 और 7 2 की पावर 16। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। और यदि मान लो क्या है, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 3/5 है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, a की पावर m इंटू a की पावर n। क्यों लगेगा, क्योंकि इनका बेस समान है और पावर क्या है, अलग अलग है। तो m का मान क्या है, 1/3 और n का मान क्या है, 3/5। तो ये आपस में क्या होंगी दोस्तों, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम बेस क्या ले लेते हैं, एक बेस ले लिए, बेस क्या ले लिए, 2 ले लिए। अब इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। 3 और 5 का एलसीएम 15, ये बेस रहेगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। अब 15 में 3 का भाग दिए 5 और 5 का 1 में गुणा किए तो 5 एकम 5। अब चलिए 15 में 5 का भाग दिए 3 और 3 का गुणा 3 में हुआ तो 3 त्रिका
9, तो 9 5 14, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 14/15, ये आएगा दोस्तों हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस फॉर्मूले पे हमारे ये इस तरह के कुछ सवाल लगते हैं, तो जिनके बेस क्या होते हैं, बेस समान होते हैं, तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं और दूसरे नियम पे। हाँ तो चलिए देखिए दोस्तों, हमारा सवाल क्या है, 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। अब देखिए ये क्या है, ये किसके कौन से वाला रूल नियम है, भाग वाला। इनमें बेस क्या है, समान है, तो इनका बेस क्या है दोस्तों, 7 है, इनका बेस 7 है। अब इनकी पावर क्या है, पावर मान लो m का मान क्या है 1/5 और n का मान 1/3, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो ये क्या होता है, a की पावर m माइनस n, पावर आपस में घाते आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ भी बेस समान है और भाग में है, तो घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। तो चलिए देखिए घटाते हैं कैसे। तो क्या ले लीजिए, बेस ले लीजिए, बेस हमने ले लिया और m का मान क्या है 1/5, 1/5 माइनस 1/3। अब देखिए दोस्तों क्या कर देंगे, इनका एलसीएम लेके घटा देंगे। अब देखिए एलसीएम इनका क्या आएगा 15, फिर ये गुणा कर लीजिए दोस्तों, या तो ये आपको डायरेक्टली समझ में आए क्या हो, यदि जब दोनों अभाज्य संख्या हो तो उनका एलसीएम उनका गुणा ही आता है। क्या आता है दोस्तों, यदि दोनों अभाज्य संख्या हैं तो उनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों संख्या का गुणा। इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इनका तिर्यक गुणा क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5/15, तो 3 में 5 घटेगा तो माइनस का 2, माइनस का 2/15, ये हमारा आंसर आएगा। या इसको प्लस में करना हो तो प्लस में भी कर सकते हो, या इसको यदि प्लस में करना चाहें तो हम प्लस में भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/7 की पावर 2/15, ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है 7 की पावर माइनस 2/15, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 15। क्या होता है दोस्तों, जैसे क्या है हमारा, यदि a इनवर्स है, a इनवर्स है तो इसको ये किस में है, निगेटिव में है, तो अब इसको इनवर्स हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/a कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/a। तो हमारा नीचे जब वैल्यू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में। जब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं अगला अपने। अब हम देखिए, अब आगे चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। तो अपने प्रश्नावली के कुछ सवाल देखते हैं दोस्तों, आज हम इस एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, ज्ञात कीजिए कि 64 की पावर 1/2। पहला का पहला क्या है, 64 की पावर 1/2। पहला का पहला है 64 की पावर 1/2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, इसका मतलब 1/2 मतलब क्या होता है, रूट, अंडर रूट। या तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर, तो क्या हो जाता है a की पावर m n। तो अब देखिए इनका भी गुणा हो जाएगा, तो ये आगे क्या हो जाएगा, बराबर 8 स्क्वायर इंटू 1/2। अब 2 से 2 कट गया, तो 8 की पावर 1 का मान क्या आता है, 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है। तो हमारा आंसर आ गया 8। अब देख लीजिए दोस्तों दूसरा क्या कहता है कि 32 की पावर 1/5। क्या है, 32 की पावर, दूसरा है 32 की पावर 1/5। अब देखिए, अब हम इसको कैसे सरल करेंगे, 32 तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 32 आएगा। तो क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5। इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर
a की पावर m n। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है। इसको हम सरल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 32 की पावर 1/5, अर्थात जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 2 आएगा। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, एक तीसरा नंबर है 125 की पावर 1/3। तीसरा है 125 की पावर 1/3। अब देखिए आप लोगों से बन जाना चाहिए। अब हमको क्या बनाना है, 125 की पावर क्या दिया, 1/3, अर्थात घनमूल। 1/3 क्या है, घनमूल है। अब जब 1/2 इधर था तो ये किसका था, वर्गमूल था। तो 8 का वर्गमूल, देखो 64 का वर्गमूल क्या आता है, 8 आता है। अब देखो यहाँ घनमूल, तो किसका घनमूल, 125 किसका घनमूल होगा, तो 5 का होगा। अब देखिए इस मेथड से हम कैसे निकालते हैं। इस मेथड से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 5 25 पंचे 125। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब इंटू 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब इंटू 1/3। अब 3 से 3 कट गया तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसका मान 5 आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। हमको क्या करना था, 64 की पावर 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करना था, अर्थात सरल फॉर्म में इसको लिखना था। तो हम 64 को क्या लिख दिए, 8 की पावर 2, मतलब 8 का स्क्वायर, अर्थात 8 अठाई 64। अब यहाँ पास क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ, a की पावर m इंटू n बराबर a की पावर m n। ठीक है, अब देखिए हमारा ये आंसर आ गए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, दूसरे में भी क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। क्या है, 9 की पावर 3/2। क्या है, 9 की पावर 3/2। अब इसको देखिए हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अर्थात सरलीकरण सरल कैसे करेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर और ये गुणते 3/2 है पहले से। तब 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो गया, 3 का क्यूब। तो 3 को क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 27। 3 के क्यूब का मान 27। तो हमारा 9 की पावर 3/2, इसका मान क्या आया दोस्तों, 27 आया। कैसे आया, हमने 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर फिर क्या था हमारा, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 अर्थात 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। अब देखिए 32 की पावर 2/5, ये था पहला। अब देख लीजिए दूसरा क्या है, 32 की पावर है 2/5। 2/5। अब देखिए दोस्तों हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। पहले में भी हमने बताया है 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। जिनको नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, इनका गुणनखंड निकालो। तो 2 से काट दिए तो 16 दूनी 32, फिर 2 से काट दिए तो 8, फिर 2 से काट दिए तो 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दिए तो 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2। अब देख लीजिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो कितनी बार 2 आया, 5। तो इसीलिए इस तरह का हमने कैसे बना के लिख दिया, 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। देखिए आपके सामने हमने गुणनखंड करके दिखा दिया। जिनको नहीं समझ में आता इस तरह का कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये गुणनखंड से। ठीक है, जिनको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। अब आइए देखिए, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। फिर हमारा क्या है, 2/5। अब 5 से 5 कट गया क्योंकि ये गुणे में है, ये भाग में है। तो हमारा क्या बचा, 2 की पावर 2 बराबर 4। ये हमारा आंसर आएगा। सिंपल से है दोस्तों। अब चलिए और क्या बता दें, एक और चौथा वाला बता देते हैं। कौन सा, चौथा वाला, ये है दूसरा। तीसरा आप लोग कर लेना, बहुत सिंपल सा है। यदि किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्या है, सॉरी
तीसरा नहीं चौथा, तीसरा सरल सा है, आप लोग कर लेना, यदि आप बोले तो बता ही देते। चलिए एक तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। जिनको नहीं समझ में आता, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 32 का गुणनखंड करके बताया है, उसी प्रकार आप लोग 16 का गुणनखंड करके देख लेंगे। तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। फिर क्या है, इंटू 3/4। अब 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, 2 की पावर 3 अर्थात 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। यही हमारा आंसर है। अब चलिए चौथा बता देते हैं दोस्तों, चौथे की ओर चलते हैं। चौथा क्या है, 125 की पावर -1/3। क्या है, 125 की पावर -1/3। अब देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इंटू -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आया, 5 का -1, 5 की पावर -1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 5 का इनवर्स अर्थात अब हम इसको प्लस का बनाना है। तो यदि ऊपर -1 है तो यदि नीचे कर देंगे तो किसमें हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। यदि नीचे इनवर्स है तो उसको पलट देंगे तो तब वो प्लस में आ जाएगा, उसकी पावर प्लस में आ जाएगी। अब देखिए ये ऊपर प्लस में है, इसकी पावर माइनस में है, तो अब हम इसको 1/, करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 1/5। इसकी पावर किस में हो गई, प्लस में हो गई, तो प्लस का 1 हो गया। तो अब पावर 1 लिखने से उसका मान वही आएगा, इसलिए हम लोग पावर 1 नहीं लिखते हैं, वो माना ही जाता है कि इसमें क्या होती है, पावर 1 होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अभी तीसरा में कुछ है तो उनको भी बता देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमारे तीसरे में क्या है, सरल कीजिए। क्या करना है हमको, इसको सरल करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है, इनकी बेस समान है, इनकी आधार क्या है, समान है, और बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब बेस समान हो और घात अलग अलग हो तो क्या हो जाती है, तो यदि बेस समान है और घातें अलग अलग हैं और इनके बीच में कहे का साइन है, गुणे का साइन है, तो क्या हो जाती हैं, पावर आपस में जुड़ जाती है। तो आइए देखते हैं क्या कैसे होता है। तो a की पावर m, कौन सा फार्मूला लगेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अब देखिए, अब जब हमें ये फॉर्मूला लग गया तो यहाँ पास ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पास क्या है, बेस 2 है, बेस हमारा 2 है, और इनकी पावर क्या है, 2/3 है, प्लस 1/5 है। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 और 5 का एलसीएम 15, 2 की पावर 15। अब 15 में 3 का भाग दिए तो कितना आया, 5, तो 5 दूनी 10, प्लस फिर 15 में 5 का भाग दिए 3, तो 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 की पावर 13/15। अब देखिए दूसरा क्या है दोस्तों, तो दूसरा है 1/3 क्यूब, दूसरा है 1/3 क्यूब की होल पावर 7। क्या है, होल पावर 7। अब देखिए हमने यहां भी एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m n। अब देखिए यहाँ कोष्टक के बाहर एक पावर है, क्या है, 7 है। अब ये पावर ऊपर भी अंश में भी अप्लाई होगा और हर में भी होगा। तो 1 के पावर में कुछ भी हो उसका मान 1 ही आता है, अर्थात 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें उसका मान 1 ही आएगा। अब 1 की पावर 7 हो गई। अब 3 की पावर 3 गुणते 7, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास मान आ जाएगा 1/3 की पावर 21। ये हमारा आंसर आएगा।
या तो इसको क्या करते हैं, यदि ऊपर ले गए संख्या को तो हमारी संख्या किसमें हो जाएगी, इनवर्स में। तो 3 की पावर माइनस 21 हमारा आ गया क्या, आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। हमारा क्या है, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पास क्या है, बेस समान है और किसमें है, घातें अलग अलग हैं, और इस किसमें है, भाग में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर क्या होता है दोस्तों, a की पावर m माइनस n। तो घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं जब भाग में होता है, जब बेस समान और पावर अलग अलग और भाग में हो तो क्या होता है, घात आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। जब गुणे में होता है तो क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती है। अब देखिए तो इसमें क्या कर देंगे, हम एक बेस ले लेंगे। तो एक बेस क्या ले लेंगे, बेस हमारा है 11 और घातों को आपस में घटा देंगे। तो m का मान 1/2, m का मान 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। क्या आता है, 1/2 और 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पास एलसीएम ले लिए 4। अब 2 में भाग किए तो 2 आया, 2 का गुणा 1 में किए तो 2 1 कम 2 और माइनस का 1, 4 में 4 का भाग दिए 1, 1 का गुणा किए तो 1। अब 2 में 1 घटा तो 1, तो क्या आया, 1/4। तो क्या आया, 11 की पावर 1/4, ये आएगा हमारा आंसर। अब देखिए एक और बच रहा है, तो एक और बच रहा है तो क्या हो जाएगा, देख ही लेते हैं चौथे नंबर का दोस्तों। चौथे नंबर का क्या है, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखिए इसका भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यदि a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, क्या हो। अब क्या है, यहाँ पास हमारा बेस अलग अलग है, बेस क्या है, a और b अलग अलग है और इनके बीच गुणे का साइन है, तो और पावर क्या है, सेम है, तो पावर दोनों में होल पावर लग जाती है। क्या लग जाती है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है और पावर पूरे में लग जाती है। तो क्या हो जाता है, ए बी की होल पावर m। अब देखिए a का मान 7 है, b का मान 8 है और m का मान 1/2 है। तो रख लीजिए 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2। तो 8 सते 56, 56 की पावर क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/2। यही हमारा आंसर। चलिए तो अब मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। क्या हो गई होगी, बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। यदि किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकता है। तो आप लोगों को बस एक काम मेरा करना है, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को समय के साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।